मध्य प्रदेश से गायब हो रही लड़कियां, मध्य प्रदेश में लगातार गायब हो रही हैं लड़कियां। इंदौर और रायसेन से मामले सामने आए हैं। इंदौर से श्रद्धा तो रायसेन से निकिता गायब हो गई। देखिए 23 अगस्त से लापता हुई है श्रद्धा तिवारी, 19 अगस्त से निकिता लोधी लापता है। श्रद्धा और निकिता लापता है, बिना बताए घर से निकल गई श्रद्धा। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे तो दो मामले, दोनों हैरान करने वाले मामले सामने आ रहे। पहला मामला इंदौर से है, दूसरा मामला रायसेन से है। तो देखिए इंदौर की श्रद्धा तिवारी घर से बिना बताए निकल जाती है और अब तक वो घर नहीं पहुंची है, जिसके बाद परिजन काफी चिंतित है, परेशान है। दूसरी तस्वीर निकिता लोधी की आपको दिखा रहे हैं। देखिए कॉलेज के लिए निकलती है ये कहकर कि कॉलेज की फीस जमा कराने जा रही हूँ, लेकिन निकिता का भी कुछ पता नहीं चल सका है। 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक निकिता का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। और कभी निकिता की लास्ट लोकेशन तेलंगाना बताई जा रही है, कभी लोकेशन कहीं और की बताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता दीपक हमारे साथ रायसेन से जुड़ चुके हैं। दीपक, एक रहस्यमय स्थिति बन ये चुकी है, क्योंकि लड़की घर से निकलती है, उसके बावजूद लड़की घर नहीं पहुंचती है। 8 दिन हो चुके हैं। बात में अगर निकिता लोधी की करूं तो 8 दिन हो चुके हैं। 8 दिन बीत जाने के बाद भी परिजनों को कोई सूचना नहीं है। निकिता कहां गई है, पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग रहा। इस पूरे मामले में फिलहाल क्या अपडेट है, क्या जानकारी? जी देखिए, ये अंकिता लोधी का जो मामला है, ये गैरतगंज का मामला है। गैरतगंज में से ये अपने कॉलेज की फीस जमा करने के लिए लड़की निकली थी और ऑनलाइन फीस उसको जमा करना थी। तो ये किसी ऑनलाइन सेंटर पर अपनी फीस जमा करने का घर परिवार वालों से कहकर गई थी। इसके बाद ये नहीं लौटी। लगभग इसको 8 दिन हो गए हैं और इसके जो परिवारजन है वो जगह जगह गुहार लगा रहे हैं। हालांकि गैरतगंज पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट की है, लेकिन गैरतगंज जो पुलिस है उसका रवैया परिवारजनों को ऐसा लग रहा है कि ये संतोषप्रद नहीं है। इसके बाद ये परिवारजन यहाँ रायसेन एसपी के पास भी आए हैं, रायसेन एसपी को शिकायत की। इसके बाद कल ये पूरे परिवार के लोग भोपाल पहुंचे थे और जहां डीजीपी साहब को भी इन्होंने आवेदन दिया है। डीजीपी के आवेदन देने के बाद इन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निवास पर भी पहुंचे, लेकिन वहां उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। तो लगातार 8 दिन से ये बच्ची को लोग तलाश कर रहे हैं। हालांकि परिवारजनों का ये कहना है कि इसकी अलग अलग पुलिस हमको लोकेशन बता रही है, कभी तेलंगाना बताती है, कभी पंजाब बताती है। तो ऐसे में परिवारजनों को आशंका है कि उसके साथ कोई अनहोनी ना घट जाए और परिवारजन लगातार ये गुहार कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से ये गुहार लगाई है कि जिस तरह अर्चना तिवारी को पुलिस ने ढूंढ निकाला, उसी तरह हमारी बिटिया को भी ढूंढ निकाले। जी बिल्कुल दीपक, देखिए लास्ट लोकेशन कभी पंजाब बताई जा रही है, कभी तेलंगाना के हैदराबाद में लास्ट लोकेशन यहाँ पर निकिता की बताई जा रही है। लेकिन क्या जानकारी दीपक, निकिता घर से निकली, क्या किसी के साथ निकली, या फिर ऐसी कोई इसने घर वालों को बात बताई हो कि आगे मेरी सहेली मेरे से मिलने वाली है, मैं उसके साथ जाऊंगी? नहीं, देखिए घर तो वो अपने परिवारजनों से ये कहकर निकली थी कि वो ऑनलाइन फीस जमा करने जा रही है। इसके बाद परिवारजनों ने जब उसकी तलाश की तो उसके जो साथ पढ़ने वाली बच्चे थे उनसे भी बातचीत की, उसकी जो सहेलियां हैं उनसे भी पूछताछ की, लेकिन किसी से कोई जानकारी उनको नहीं मिल पाई है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अंकिता लोधी जब घर से निकली है, इसके बाद ये ना तो ऑनलाइन फीस जमा करने गई है, फीस के पैसे भी इसके पास थे। इसका जो मोबाइल है वो मोबाइल भी उसी टाइम से स्विच ऑफ हो गया था, उसका लगातार स्विच बंद आ रहा है, लेकिन इसके बाद किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस लगातार यही परिवारजन जब पूछने जाते हैं तो उनको यही बताती है कि अभी हमें तेलंगाना की वो मिली है लोकेशन, कभी बताते हैं कि हमें पंजाब की लोकेशन मिली है। लेकिन पुलिस के जो असंतोषजनक रवैया है पुलिस का इस पूरे मामले को लेकर, उससे परिवारजनों में काफी असंतोष है और लगातार वो उच्च अधिकारियों के पास जा रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं। बिल्कुल दीपक, जब निकिता के परिजनों से बातचीत हुई तो निकिता के परिजनों का क्या कहना है? क्या किसी बात को लेकर चिंतित थी? क्या फिर ऐसा पुलिस ने अब तक कुछ संदिग्ध देखा हो जिसके आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही हो? हाँ जी, देखिए परिवारजनों से हमारी कल बातचीत हुई जब वो भोपाल से मुख्यमंत्री के निवास से लौटे, तो उनका ये कहना था कि निकिता ये अंकिता घर पे संतुष्ट थी, बढ़िया खुश मिजाज लड़की थी, किसी तरह की घर में कोई परेशानी नहीं थी, किसी तरह का कोई वाद विवाद नहीं था। वो सिर्फ फीस जमा करने का कह के घर से निकली थी कि मुझे अपने कॉलेज की फीस जमा करना है, क्योंकि वो गैरतगंज कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही है, तो वो फीस जमा करने के लिए घर से निकली थी। इसके बाद उसकी कोई लोकेशन उनको नहीं मिली है और परिवारजनों ने ये भी कहा कि अगर कोई हमारी बिटिया का पता देगा तो उसके ऊपर उन्होंने 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। तो इस परिवार काफी चिंतित है और तरह तरह से वो प्रयास कर रहा है परिवार कि किसी तरह उनकी बिटिया उनके घर आ जाए।
बिल्कुल, परिवार लगातार गुहार लगा रहा है, पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाई जा रही है कि हमारी बेटी को जैसे भी करके बस आप ढूंढ दो, क्योंकि काफी वक्त बीत चुका है दीपक। लेकिन जब यहाँ पर जो निकिता है घर से निकलती है, वो कहती है कि मैं फीस जमा करवाने जा रही हूँ, तो क्या उसके घर वाले पूछते हैं कि अभी किसके साथ जाएगी, या फिर आगे कोई मिलेगा, किसी सहेली के साथ जाएगी, या फिर जहां वो फीस जमा करवाने गई है वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हो, देखा हो कि क्या आखिरी बार निकिता यहाँ पर आई थी या फिर नहीं आई थी? हाँ जी, देखिए निकिता के जो परिवारजन है वो ये बताते हैं कि जब वो सुबह घर से फीस जमा करने का कह के गई, इसके बाद जो वो नहीं आई तो उसने उन लोगों ने जो ऑनलाइन जहाँ पे ये फीस जमा होती है, ऑनलाइन दुकानें हैं, तो वहां पर भी पहुंचे थे, तो वहां उनको मालूम पड़ा कि निकिता वहां पहुंची ही नहीं है। और निकिता घर से फीस लेकर निकली थी, उसके पास पैसे भी हैं और अपना मोबाइल लेकर निकली थी, लेकिन वो किसी सहेली या किसी अपने दोस्त के साथ वहां देखी नहीं गई, किसी को उसकी कोई लोकेशन नहीं मिल पाई। तो ऐसे में परिवारजनों ने जब उसकी तलाश की और दिन भर जब तलाश करते रहे, तो इसके बाद शाम को जब वो पुलिस थाने पहुंचे, तो पुलिस थाने जाकर उन्होंने इसकी शिकायत की। जी बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरह से हमने हाल फिलहाल में देखा था जब अर्चना का मामला सामने आया था, अर्चना तिवारी का, तो पुलिस प्रशासन द्वारा हर एक सीसीटीवी को खंगाला गया था। तो क्या निकिता के केस में भी हर एक सीसीटीवी के माध्यम से पुलिस द्वारा निकिता को ढूंढा जा रहा है कि आखिरकार वो घर से निकलती है तो कहाँ जाती है? क्योंकि जहां वो फीस जमा करवाने जाती है, जिस तरह से आपने भी सूचना दी, वहां पर तो वो पहुंची ही नहीं, तो घर से निकलती है निकिता किस तरफ जाती है? क्या सीसीटीवी के माध्यम से ऐसी कोई सुराग, ऐसी कोई जानकारी अब तक सामने आई हो, हाथ लग पाई हो? नहीं, देखिए पुलिस अपने तरीके से जांच तो कर ही रही है, लेकिन किसी भी तरह की इस तरह की जानकारी हमें पुलिस से नहीं मिल पाई है कि उन्होंने किस तरह से अपनी जांच शुरू की और किस तरह से उसकी तलाश शुरू की है। ना ही ये भी बताया गया कि किस तरह से वो सीसीटीवी उन्होंने कहीं चेक किए हो, तो ये जानकारी अभी हम लोगों को नहीं मिल पाई है। और लगातार पुलिस का ये कहना है कि वो लगातार उसकी तलाश कर रही है। ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। पुलिस हालांकि इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अब देखना होगा कब तक निकिता का कोई सुराग पुलिस के हाथ लगेगा।